राहुल सहनी हत्याकांड के विरोध में आज मुजफ्फरपुर में बीजेपी ने धरना दिया और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर के विधायक एवं पूर्व मंत्री सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा सभी विधायकों और पूर्व मंत्री के साथ मुजफ्फरपुर रेंज के आईजी पंकज कुमार सिन्हा से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेताओं ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की बात कही। बता दें कि बीते दिनों मुजफ्फरपुर जिले के काटी थाना क्षेत्र ने एनटीपीसी गेट के पास राहुल सहनी नामक युवक की अपराधियों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। स्थानीय लोगों ने 2 अपराधियों को पकड़ा था और घटना के तीसरे दिन पुलिस ने 1 अपराधी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि काटी में जिस तरह से राहुल की हत्या हुई है, उसमें सीधे तौर पर बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी का साठगांठ है, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत से मंत्री को बचाया जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी ने आंदोलन का आगाज किया है। यदि प्रशासन निष्पक्ष जांच नहीं करती है तो बीजेपी आगे उग्र आंदोलन करेगी। निष्पक्ष जांच के लिए मुजफ्फरपुर रेंज आईजी को बीजेपी ने ज्ञापन सौंपा है। आईजी की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि घटना के सभी बिंदुओं की जांच होगी। उसके परिवार के द्वारा यहाँ के माननीय मंत्री इजराइल मंसूरी जी का नाम देना और उसको बचाने के लिए एफआईआर नहीं करना और इस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ाना, दर्जनों हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, रंगदारी का खेल यहाँ हो चुका है और इस पर एक्शन नहीं लेकर के आज शराब के नाम पर झूठे लोगों को फंसाने का खेल खेलना और जो दोषी है, जो सत्ता में बैठा हुआ अपराधी है, उसको बचाने का खेल, कहीं ना कहीं प्रशासन पर दबाव, इन तमाम मुद्दों को लेके बैठे हैं। ये लड़ाई अब सड़क से सदन तक जाएगी और ये भ्रष्टाचारी अपराधियों की और भ्रष्टाचारियों की सरकार जिस तरह से मुजफ्फरपुर, पटना, आरा, समस्तीपुर, आपके छपरा, गोपालगंज, सिवान, हर जगह, बेगूसराय, हर जगह अपराधियों का मनोबल चरम पर पहुंचा। हर दिन जनप्रतिनिधि मारे जा रहे हैं, आम लोगों की हत्या हो रही है, रंगदारी मांगा जा रहा है, पत्रकारों पर हमला हो रहा है और जो न्यूज़ को सही रूप से दिखाता है उस पर ही एफआईआर करके और किसी न किसी बहाना बना के प्रताड़ित करना। तो इस तरह की तमाम घटनाओं को लेकर के आज सरकार के विरुद्ध, शासन प्रशासन के विरुद्ध हम लोग 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम में बैठे हैं और ये मामला सदन तक जाएगा। ये सरकार जो जंगल राज को लाने का जनता राज बता रही थी, ये गुंडा राज में परिवर्तित कर दिया है और इस गुंडा राज को कतई स्थापित नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ेगा तो इससे भी बड़ा जन आंदोलन करेंगे। ये काटी वाला प्रकरण को लेकर क्या कुछ है जिस पर मंत्री पर आरोप लग रहा है? निश्चित तौर पर मंत्री के इशारे पर ही हत्या का उनके परिवार के लोग, हमने खुद गया था मिलने और उसको तुरंत इमीडिएट एफआईआर होनी चाहिए, मंत्री को बर्खास्त करनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं का ये माफियागिरी चला रहे हैं। इस तरह के माफियागिरी चलाने वाले सत्ता में बैठे लोगों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसकी तो राहुल को न्याय दिलाने के लिए ये लड़ाई पूरी सदन तक लड़ी जाएगी और ये अंधी बहरी सरकार अगर जो अपराधियों को बचाती है तो जंगल राज के तरह ही इस गुंडा राज की भी विदाई की तैयारी हम लोग करेंगे। पुलिस प्रशासन भी बचाने की हकी में लगी हुई है। पूरी ताकत से कहीं न कहीं प्रशासन दबाव में है। इस दबाव को तोड़ने के लिए हम लोग आईजी से भी आज जा करके मिलेंगे। जो हो रहा है उस धरना का एकमात्र कारण, क्योंकि किसी को बचाने की जो प्रक्रिया चल रही है यह नहीं होना चाहिए। जो भी बात सत्य है वो पर्दे में के बाहर आना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम सबसे ज़्यादा इस बात से पीड़ित हैं कि शराबबंदी पूरे बिहार में फेलियर हो गया है और महिलाएं, जो निर्दोष महिलाएं के घर में घुस करके
पुलिस अत्याचार कर रही है 12 बजे 1 बजे रात को, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यानी जो लोग निर्दोष है उनको पकड़ के पुलिस पैसा वसूलने के लिए यह सब हथकंडा अपना रही है। मैं इसका पूरा विरोध करता हूं और मुख्यमंत्री जी और सभी सरकार से आग्रह करूंगा कि इस तरह की जो व्यवस्था बनती जा रही है जिसमें हजारों हजार निर्दोष लोग पकड़ करके जेल जा रहे हैं और उनसे पैसा वसूला जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। और उसमें आज अधिकतर महिलाएं आई हुई है जो कहती है कि हम लोग नीतीश जी के वोटर थे, आज हम लोगों को निर्दोष पकड़ करके जेल में भेजा गया है। इसका विरोध कल ही हुआ है रात में, उसके लिए भी बहुत सारी महिलाएं एकत्रित हुई है। मैं चाहता हूं कि इस धरना के से संवाद जाना चाहिए सरकार को कि इस बात पर पुनः विचार करके और इसको व्यवस्थित किया जाए, नहीं तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देख रही है। आज समझिए कि मुजफ्फरपुर में लगातार चैन स्नैचिंग हो रहा है, गोली चला दिया जा रहा है, कुछ हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के धरना पर हम बैठे हुए हैं। सरकार को जागृत करते हैं कि वो इस पे अविलंब कार्रवाई करे और दोषी व्यक्ति को पकड़े। मानते हैं कि राहुल हत्याकांड में मंत्री का संलिप्तता है? अगर अभी तक ये बात नहीं आई तो जितने लोग बोल रहे हैं कि जो मरा है और उसका गार्जियन बोल रहा है तो उस बात को जानकारी होनी चाहिए कि नहीं। वह कह रहा है कि उसमें मंत्री का हाथ है, तो मंत्री का हाथ वो बोल रहा है तो वही ना बताएगा। और उस बात का इस बात के लिए जो है पटाक्षेप क्यों नहीं अभी तक हुआ है, इसी के लिए जो यह धरना है और ये जल्दी ही उनको करना पड़ेगा, नहीं तो इस पर आंदोलन चलेगा। धन्यवाद। मंत्री बर्खास्तगी की मांग चाहते हैं? देखिए, मांग हम चाहते हैं कि निर्दोष को नहीं फंसाया जाए, दोषी को पकड़ करके जेल भेजा जाए, चाहे वो मंत्री कितना बड़ा आदमी क्यों न हो। परिजनों को लगातार टीका टिप्पणी हो रही है। आज हम सभी लोग सरकार को इस धरना के माध्यम से संकेत देना चाहते हैं। अविलंब हमारे नेता विरोधी दल और मैं भी खुद बात किया था और एसपी और डीएसपी से सारी बातें हुई थी, लेकिन अभी तक धरना के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपने उस एफआईआर में मृतक के पिता के कहने पर जो नाम जोड़ना था मुख्य अभियुक्त का, आपने नाम नहीं जोड़ा है। लेकिन मैं आपको संकेत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज सड़क पर धरने पर हम लोग सभी लोग बैठे हैं और सदन के अंदर भी हंगामेदार और इंसाफ पूर्वक उस व्यक्ति को न्याय दिलवाएंगे और तमाम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जितने भी लोग होंगे सदन के अंदर, चाहे वो काउंसिल हो चाहे सभा हो, सभी के अंदर राहुल का जो हत्या हुआ है उसकी मांग को लेकर के हम लोग धरने पर बैठेंगे, हंगामा करेंगे और सरकार से पुरजोर मांग करेंगे कि उस हत्यारे का नाम जुड़े और वैसे मंत्री को सरकार से बर्खास्त करें। शाही को टेंडर मुक्त कब कराइएगा? पहले वो फ्री था। ये सबसे पहली बात है कि ये सरकार जो बनी है अपना आय इनका समाप्त हो गया है और आय को बढ़ाने के लिए खोज करके जो चीज़ फ्री चीज़ था, जैसे किसानों की मिट्टी आज अपना भी काटता है तो उसके जेसीबी और उसका ट्रैक्टर, उसका लेबर, मुंशी मैनेजर को थाने के अंदर बंद किया जाता है। छाई फ्री था, उस पर टैक्स बांध दिया गया है। ज़मीन का अनाप शनाप रेट बढ़ा करके टैक्स वसूला जा रहा है। तो इनका जो दारूबंदी जो किए हैं उसके भरपाई के लिए अनेक तरह का टैक्स कर रहे हैं। तो जनता जान चुकी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी का समय लद चुका है, भत पिट चुका है। इनके अब रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। इनके चाचा और भतीजा की जोड़ी को जनता समझ चुकी है। ये जल्द इस्तीफा देंगे, नहीं तो आने वाला समय मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मार्च के अंदर ही मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये सरकार नहीं चलेगी और जनता नई सरकार को चुन के भेजेगी। धरना प्रदर्शन कांटी के कोठिया गांव में राहुल सहनी के हत्या के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर ने इस धरना का आयोजन किया है। यह हत्या एक सोची समझी बिहार में जो अराजकता फैली हुई है उस अराजकता का एक परिणाम है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से अलग हुई है करीब 1500 से अधिक हत्याएं बिहार में हो चुकी हुई है और जिस ढंग से राहुल सहनी का हत्या किया गया, बिहार सरकार के एक मंत्री के इशारे पर वो हत्या किया गया और मृतक के परिवार के द्वारा जब थाना में उस मंत्री का नाम बाय नेम एफआईआर के लिए जब दिया गया तो थाना उसको फाड़ कर फेंक देती है और लाश देने के नाम पर SKMCH से पोस्टमार्टम के बाद लाश देने के नाम पर एक सादे कागज पर
दस्तखत करा करके एक नकली एफआईआर दर्ज करने का काम करती है, जिसमें कहीं भी न मंत्री का नाम है और न कहीं ऐसे व्यक्ति का नाम है जो लोग उस हत्याकांड में संलिप्त है। इसके विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक इस हत्याकांड में इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग आज धरना दे रहे हैं। आगे जरूरत पड़ेगा अगले 27 तारीख से सदन चालू हो रहा है। हमारे स्थानीय विधायक, नेता, प्रतिपक्ष सभी लोग इस आवाज़ को सदन में उठाएंगे और उस विधायक जो कांटी के हैं, जो मंत्री हैं, उनको बर्खास्त किया जाएगा। उन पर जब तक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा यह संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। और हम लोग मांग करते हैं कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी दिया जाए और इस पूरे हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराई जाए। और जब तक ये पूरा नहीं होगा, जब तक ये पूरा हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कब तक न्याय मिल जाएगा परिजनों को? लगातार आप लोग ये देखिए, ये सरकार का काम है कि वो न्याय जल्दी दें। अगर न्याय नहीं देंगे, हम लोगों ने उस दिन हमारे नेता प्रतिपक्ष आए थे और उन्होंने फ़ोन करके एसपी साहब से बात किया था और एसपी साहब को कहा था कि 72 घंटा में आप एफआईआर में मंत्री का नाम जोड़िए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और उस आंदोलन का आज यहाँ से प्रारंभ होता है। हम लोग इस धरना से इस आंदोलन का प्रारंभ कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगा तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। Lux Collection by Royal Play. Glamorous, enchanting, intricate, bespoke wall finishes for modern homes. Go beyond the realm of paint and explore the possibilities of innovative wall textures. Choose these elegant textures from a range of shades.